फैसला मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने नहीं लिखा है, बल्कि ये आरएसएस ने लिखा है। और आरएसएस दिल्ली की भी सरकार है, यहाँ पे भी 450 के करीब एडवाइजर भर्ती किए गए। रिजर्वेशन तो नहीं दिया, हमारे लिखने पूछने का वक्त रह कि ये सब क्लासिफिकेशन करके हमें हक मिलने वाला है। अरे वैकेंसी एक हक मिल कहाँ से जाएगा? अगर एक ग्रुप में मान लो वाल्मीकि आ गया, धानक आ गया और इस तरह की 20 जाति आ गई और वैकेंसी एक है, तो मिलेगी तो उनमें से भी किसी एक को, बाकी को तो नहीं मिल पाएगा। तो हक मिला कहाँ? जय भीम, नमस्कार। तो ये जो वर्गीय आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उससे जुड़ने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी भी आ गए हैं। सर, आप तो कानून के छात्र हैं, खुद एडवोकेट हैं, सरकार में भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये इस फैसले को? अच्छा, एक्चुअली मैं इस फैसले को असंवैधानिक मानता हूँ। और ये बेसिकली फैसला मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने नहीं लिखा है, बल्कि ये आरएसएस ने लिखा है। और आरएसएस तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी जो एकजुट हुए हैं और साथ में माइनॉरिटी भी साथ लगा है, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी और वो सपना उनका टूट गया, तो कहीं ना कहीं वो उससे घबरा गए और इन जातियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। इसलिए ये सब क्लासिफिकेशन की बात जजमेंट के माध्यम से सामने आई है। बेसिकली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लगभग 1,500-2 हज़ार जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 78 जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं। अब आपने उसमें 10-10% दोनों को देने की बात कर दी। मान लो सपोज करो वैकेंसी 4 हैं और 4 वैकेंसी पे 78 जातियाँ हैं। 78 जातियों में से मान लो आपने 15 जातियों को तो एक कैटेगरी में डाल दिया और बाकी की जो 60 के करीब 63 के करीब जातियाँ हैं वो आपने उसमें दूसरे में डाल दी। तो ये 4 वैकेंसी में से दो ग्रुप में आप दोगे, एक ए ग्रुप में, एक बी में। उसमें से तब भी आप ये बताइए ना कि जो बाकी की जाति हैं, सपोज करो 78 जाति में से एक ग्रुप में 60 जाति चली गई और 60 के हिस्से में 2 नौकरी आई, तो 60 में से किसी 2 जो काबिल बच्चे होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम, उनको मिलेगा। बाकी जाति तो वंचित ही रह जाने वाली हैं। ऊपर से जो ठेकेदारी प्रथा ला के सारे सरकारी संस्थान बेच चुके हैं, प्राइवेटाइज कर चुके हैं निजीकरण से, और सरकारी क्षेत्रों में भी ज़्यादातर जगह पे ठेके पे भर्ती हो रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा 5th पे कमीशन ने ठेके पे दे दिया। और अब तो ग्रुप ए तक की वैकेंसीज लेटरल एंट्री के माध्यम से, जिसको अभी केंद्र सरकार ने जब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ तो उसको विड्रॉ किया, लेकिन इससे पहले 63 भर्ती कर चुके हैं। तो सर आप एक मिनट मैं आपको कुछ बारीक बात बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली की भी सरकार है, यहाँ पे भी 450 के करीब एडवाइजर भर्ती किए गए। रिजर्वेशन तो नहीं दिया, हमारे लिखने पूछने के बाद भी नहीं दिया। इसी तरह की भर्तियाँ देश के सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कर रही है, लेटरल एंट्री से पूरे देश में कर रही हैं, और उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो आपने सब जगह तो ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती लागू कर दी। अब आप कहीं 1 वैकेंसी निकाल रहे हैं, कहीं 2 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब उसमें 2000 जातियों को कैसे वर्गीकरण करोगे? अगर एक के हिस्से में एक आ भी गई तो बाकी जाति का नंबर आते आते तो 500 साल लग जाएंगे। 500 साल तक भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ किसी भी वैकेंसी के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें एक रिटन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरियां तो वैसे भी आज तक मिलती रही है, जैसे आज तक मिलती रही है, तो नौकरियां तो आप दे नहीं रहे हैं भी नहीं आपके पास। सर, आप सरकारों पे तो सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि आरएसएस की साजिश है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी आई है ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई है। तो आपका सीधा आरोप है कि अब सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है सरकार? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स आ रही हैं पिछले 10 साल के अंदर, उन जजमेंट्स को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, एनालिसिस करके देखिए। मैं क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ मुझे उसके अंदर ज़्यादातर जजमेंट में न्याय नज़र नहीं आता। जो जनता की भावनाओं के उलट जजमेंट्स आती हैं और सत्ताधारी पार्टी के ज़्यादातर फेवर में आती हैं। पूरा विपक्ष से मांग कुछ कर रहा है, न्यायिक मांग है, संविधान के हिसाब से मांग है, लेकिन उस मांग को पलट दिया जा रहा है। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो 13 जजों की बेंच है, 7 जज एक बात कह रहे हैं और 6 जज एक बात कह रहे हैं, तो जो 6 जज बात कह रहे हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? उसको न्यायिक जजमेंट कैसे कहेंगे? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आजकल सर्वोच्च न्यायालय में भी
अगर आप बाबरी मस्जिद वाला केस को पढ़ें तो उस केस में आपने बचपन से सुना होगा कि कोर्ट की आंखों पे पट्टी बंधी है और कोर्ट गवाहों से, सबूतों से और कानून से चलता है। लेकिन बाबरी मस्जिद का केस तो आस्था के ऊपर डिसाइड हुआ है। अच्छा सर, जो तमाम आंकड़े हम लोग गिनवा रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज वाल्मीकि समाज के बीच में है कि हाँ वो पिछड़ गए हैं, कहीं ना कहीं कन्विंस किया जा रहा है उनको। जो पिछड़ गया उनको आगे लाने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम किसी दलित समाज को पीछे छूट जाए इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। कोई ये ना कहे कि हम किसी पर्टिकुलर दलित जाति के खिलाफ कर रहे हैं। बंद का दूसरा एक कारण है कि आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उस क्वालिफिकेशन के लिए जितना पैसा उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो पैसा तो हमारे लोगों पे है ही नहीं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, जुडिशरी की बात करें या तमाम तरह की जो कॉमर्स जो इस तरह के कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसके अंदर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च होता है, तो जब समाज के पास उस डिग्री कराने के लिए पैसा ही नहीं है और वो खर्चा भी सरकार उठाने को तैयार नहीं है, तो जब वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, वो उस एग्जाम के में बैठने की क्वालिफिकेशन ही अर्जित नहीं कर पाएगा, तो फिर इस वर्गीकरण का लेके करेंगे क्या? इसका मतलब ये वर्गीकरण न्याय के लिए नहीं है, ये आपस में लड़वाने के लिए किया जा रहा है। इसको समझना हो। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि अनुसूचित जाति के लोग आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जो जाति, दलित जाति पीछे छूट गई, उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का, लेकिन अच्छा, मिलेगा कैसे? अच्छा अगर वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जी अच्छा सर, ये जो बारीक सी बात आ रही है जिसका जिक्र आपने किया, तो क्या जो समाज के लोग हैं, जो संगठन चला रहे हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग, क्योंकि अम्बेडकराइट जो संगठन चलते हैं उसमें हर जाति के लोग मिलकर काम करते हैं, उन लोगों को भी इस समाज के लोगों के बीच में जाके साजिश के की जो बारीकियां हैं उसको बताने की ज़रूरत है? नहीं, ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप समाज के बीच में जाके जागरूकता नहीं करेंगे तो फिर इसमें आरएसएस की चाल सफल हो जाएगी। वो दलित जातियों को आपस में लड़वाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सब क्लासिफिकेशन करके हमें हक मिलने वाला है। अरे वैकेंसी एक हक मिल कहाँ से जाएगा? अगर एक ग्रुप में मान लो वाल्मीकि आ गया, धानक आ गया और इस तरह की 20 जाति आ गई और वैकेंसी एक है, तो मिलेगी तो उनमें से भी किसी एक को, बाकी को तो नहीं मिल पाएगा, तो हक मिला कहाँ? दूसरी बात, उसके लिए अगर क्वालिफिकेशन मान लो MBA है और MBA में IIM में करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए और उस समाज के लोगों के पास वो पैसा ही नहीं है, तो उसके पास जब वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो वो उस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये डिनायल है, ये क्लियर कट डिनायल है, ये बेवकूफ़ बनाने की साजिश है, दलित जातियों को लड़वाने की साजिश है। हमें ये चाहिए कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार है, जो जानते हैं कि हम लगभग 2000 जातियाँ हैं अनुसूचित जाति की, इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे, सब क्लासिफिकेशन कर भी देंगे, तो ऐसी बहुत सारी जाति है जिनका एक आदमी आज तक ग्रुप ए में नहीं है। मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और आप ताजुब करेंगे, उसको देखने के बाद आपको कुछ सच पता लगेगा। ये देखिए, ये हरियाणा की सरकार का एक डाटा है, आप चौंक जाएंगे देखकर इसको। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का डाटा, नौकरी का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का। आप इसको देखिएगा, कितनी सारी ऐसी जातियां हैं जिसमें एक ग्रुप में 0 0 0 0 0, एक को भी आज एक नौकरी क्लास 1 की नहीं है। कम से कम ऐसी 20 जातियां, ये देखिए आपके सामने डाटा है। जी जी जी, कम से कम 20 जातियां जिसकी एक जाति भी अभी क्लास 1 की नौकरी में नहीं आई है। अब वैकेंसी एक निकलेगी, किसी एक को मिलेगी, बाकी को तो नहीं मिलेगी। तो सब क्लासिफिकेशन करने के बाद भी रिजल्ट क्या आने वाला? 0 आने वाला है। इसको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपस में लड़वाने की साजिश है, इस जजमेंट से कोई न्याय होने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो सीधा सा सवाल है कि सालों तक मेहनत के बाद जो एक अम्बेडकराइट वर्ग बना था बाबा साहब के नाम पे, जो एक चीज मजे की बात, जो D ग्रुप की नौकरी है, D ग्रुप की, हरियाणा का जिक्र कर, हरियाणा की, उसमें ऐसी भी जाती है जिसको D ग्रुप में भी एक नौकरी नहीं मिली है, सिंगल, यानी एक पियोन चपड़ासी तक भी नहीं लगा है पूरी जाति में से। ऐसा भी डाटा ये रहा, ये लेटेस्ट डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर सीधा मामला ये है कि बाबा साहब के नाम पे, अम्बेडकरिज्म के नाम पे जो तमाम जातियां एकजुट हुई थी एक छत के तले, और एक बड़ा समूह बना था जिसको आप अम्बेडकराइट कह लीजिए या फिर दलित समाज कह लीजिए, उनसे अब आज की सत्ता घबराने लगी है। और जिस तरीके से बीता लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इस समाज ने ताकत दिखा के कहीं ना कहीं बीजेपी को रोक दिया, तो अब घबराने लगी है सरकारें और समझने लगी हैं पक्ष भी और विपक्ष भी कि इसको साध के रखना ज़रूरी है, और अगर साध नहीं सकते तो इसको बांट देना ज़रूरी है ताकि इसकी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। यह फैसला या टिप्पणी कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है।
दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में सुखदास, दिल्ली दस्तक।